विकासगंज में सत्यम रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख बच्चा था। बचपन में ही पिता गुजर चुके थे। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेलकूद के समय खेलकूद में अव्वल आता था। सत्यम का व्यवहार देखकर स्कूल के टीचर उससे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही घर में लाडले होने के कारण वो हमेशा सबसे मिलजुल कर रहा करता था। कुछ समय बाद सत्यम की माँ भी एक बीमारी से गुजर गई। माँ के गुजर जाने के बाद सत्यम अकेला हो गया और वह अपनी नानी के घर जाकर रहने लगा। सत्यम की नानी: सत्यम बेटा, क्यों इतने गुमसुम बैठे हो? यहाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्यम इतना उदास होता है कि वह नानी की बात ही नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। नानी के पास रहने की वजह से वो वही स्कूल में अपना दाखिला करा लेता है। टीचर: बच्चों, कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। तुम कल सब अपने अपने माता पिता के साथ आना। सत्यम बेटा, आप अपनी नानी के साथ आना। तभी गिल्ली बोलता है: सत्यम नानी के साथ क्यों? तब तो हम भी हमारे दादा दादी के साथ आएंगे। टीचर: तुम शांत हो जाओ और जाकर वहां मुर्गा बनो। गिली और टीचर की बात सुनकर सत्यम और भी दुखी हो जाता है और घर जाकर नानी से सारी बात बताता है। तभी नानी कहती है: तुम घबराओ मत सत्यम बेटा, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यम: नहीं, मुझे मेरी माँ के साथ जाना है। आपने कहा था माँ जल्दी आएंगी। आप भी दूसरों की तरह झूठ बोलती हो। नानी कहती है: आ जाएगी बेटा। जो बच्चे अच्छे होते हैं भगवान उनकी माँ को बुलाकर उन्हें इनाम देते हैं, इसीलिए वे जल्दी आ जाएंगी। तुम अब सो जाओ, कल हम दोनों स्कूल जाकर तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। उस वक्त नानी ने सत्यम को बहला फुसलाकर सुला दिया, लेकिन नानी ने सोचा सत्यम हमेशा जिद करता रहेगा। सत्यम को उसके जन्मदिन पर एक तोहफा दे दूंगी, कुछ अच्छा सा। दूसरे दिन पेरेंट्स मीटिंग में सब आए तो वहां गिल्ली भी अपनी माँ के साथ आया। गिल्ली बोलता है: मुझे माफ कर दो सत्यम, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो, ये छोटा सा तोहफा। जब सत्यम तोहफा खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटा सा पुतला हो रहता है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और वह अपनी नानी के साथ घर आ जाता है और घर आकर कहता है: नानी नानी, मुझे भी तुमसे एक तोहफा चाहिए। मुझे आपसे मम्मी का पुतला चाहिए। जब तक मम्मी नहीं आती मैं उसके साथ ही रहूंगा। नानी: तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। जन्मदिन के दिन नानी सत्यम को विद्यावती का मोम का पुतला बनाकर उसे देती है। नानी: ये रहा तुम्हारा तोहफा। इस इसका बहुत ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। पुतला देखकर सत्यम बहुत खुश हो जाता है और वह अपना पूरा वक्त पुतले के साथ ही बिताने लगा। स्कूल से आते ही अपना स्कूल बैग रखता और पुतले के सामने जाकर बैठ जाता जैसे वे असली का हो। नानी: सत्यम चलो कुछ खा लो वरना देर हो जाएगी, सुबह स्कूल भी तो जाना है। सत्यम बोलता है: नानी, हम माँ को खाना नहीं खिला सकते, उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। नानी कहती है: तुम चलो अभी। सत्यम खाना खाकर वापस आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है: हे भगवान, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे हो, सभी की बात सुनते हो, प्लीज मेरी भी बात सुन लो। मैं मम्मी से बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी विश पूरी कर दीजिए। सत्यम की बात सुनकर पुतले पर प्रचंड रोशनी आ जाती है और पुतला नीचे गिर जाता है। जब सत्यम पुतले को उठाने के लिए जाता है तो पुतले से आवाज आने लगती है: रुक जाओ बेटा, मैं खुद से उठ जाऊंगी। पुतले से आती आवाज को सुनकर सत्यम घबरा जाता है और बेड पर चढ़ जाता है। तब पुतले से फिर से आवाज आती है: डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ और तुमने ही मुझे बुलाया है। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सच में? अब आप सच बोल रही है? आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी? आप कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। माँ कहती है: मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ थी,
बस कुछ दिनों के लिए तुमसे नाराज थी, इसीलिए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब हमेशा आपके पास रहूंगी। सच में आपने मुझे जन्मदिन का मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया। मैंने आपका कितना इंतजार किया। माँ ने तोहफे की बात सुनकर जादू किया और सत्यम के पास कपड़े आ गए। सत्यम अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुआ। अरे बस करो बेटा, बस चुप हो जाओ। तुमने होमवर्क किया या नहीं? सत्यम कहता है, मैंने अभी होमवर्क नहीं किया माँ, आप करा दो। माँ ने सत्यम को होमवर्क कराया और रात को सुला भी दिया। और जब सत्यम सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि उसके स्कूल बैग, जूते, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ नया नया मिला था। सत्यम, थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आपने मुझे सब कुछ नया नया दिलाया है। मैं जल्द ही स्कूल से आकर आपसे मिलता हूँ। तभी रूम में नानी आ गई और सत्यम को स्कूल ले गई। स्कूल में सत्यम का खुशनुमा व्यवहार देखकर गिली ने कहा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। ये सब नए नए जूतों की वजह से है ना? स्कूल में नए कपड़े भी पहने हैं तुमने। सत्यम, ये सब मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट दिए हैं। गिली सत्यम की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या क्या तुम अपनी मम्मी से मुझे मिलवा सकते हो? मुझे भी आंटी को देखना है। सब कहते हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। सत्यम कहता है, जरूर आ जाना मेरे घर, मैं तुम्हें भी बहुत बड़ा तोहफा दिलवाऊंगा। गिली शाम को अपनी माँ के साथ सत्यम के घर आता है। सत्यम, माँ इनसे मिलो, ये मेरा दोस्त गिली और उसकी मॉम है। सत्यम की आवाज सुनकर पुतले में से आवाज आती है, नमस्ते जी, मैं हूँ सत्यम की माँ। पुतले में से आवाज आती सुनकर गिली और उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत भागो भागो। तभी सत्यम की नानी आती है। नानी ने कहा, क्या हुआ, तुम सब इतना क्यों चिल्ला रहे हो? नानी की बात सुनकर पुतले ने कहा, प्रणाम माँ। नानी खुद के दिए पुतले की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है और पुतला बोलता है, घबराइए मत माँ, मैं सत्यम के लिए आई हूँ। भगवान ने मुझे उसकी देखभाल के लिए भेजा है। मेरा बच्चा सुरक्षित सही सलामत रहे, बस यही चाहती हूँ। माँ, आपने सत्यम का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसीलिए अब मैं अपने पुराने घर सत्यम के साथ वहीं रहूंगी जहाँ हम पहले रहते थे और वहीं उसकी देखभाल करूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ, मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए। इतना कहकर सत्यम और उसकी माँ अपने घर चली जाती हैं और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।